हेलो लर्नर्स, कोड एंड एयर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट सीखने वाले हैं और सीखेंगे कि सॉर्टिंग क्या होती है कंप्यूटर साइंस में और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले बात करेंगे सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग में क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपने डेटा सेट में अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज करना है मतलब आप मान लो हमारे पास नंबर थे कुछ 1 2 3 4 या 4 3 2 1, उनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कुछ भी ऑर्डर में हो सकते हैं। अब 4 6 1 2 ऐसे नंबर भी दिए हो सकते हैं, तो उनको अरेंज करने का काम करने को हम कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, यही हमारा सॉर्टिंग होती है और इसको हम कंप्यूटर साइंस में क्यों यूज़ करते हैं। कंप्यूटर साइंस में इसका मेन रोल होता है कि हम इससे अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकें। देखो, क्या हमारा प्रोग्राम अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वेयर होगी, तब तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे हमारे पास कोई प्रोग्राम है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यूब, बिग ओ ऑफ एन क्यूब, तो उससे क्या होगा, अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स को हमें ट्रावर्स करना है, तो उसके लिए हमारा ओ ऑफ एन क्यूब मतलब 10 एलिमेंट्स के लिए 10 का क्यूब टाइम हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, 10 की क्यूब टाइम हमें उसे ट्रावर्स करना पड़ेगा। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, मतलब 1000 बार हमें उसे ट्रावर्स करना पड़ेगा। इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। इसी को कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं अपनी कोडिंग में, जिन्हें हम सर्चिंग हो सकता है, सॉर्टिंग हो सकती है, डिवाइड एंड कन्क्यूर हो सकती है। ये अलग अलग मेथड्स हैं, अपने एल्गोरिदम्स हैं, इनको हम डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को फास्ट बना सकें, उससे कम वो मेमोरी ले और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चले, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। ठीक है, ये हमारा सॉर्टिंग का मेन काम है। अब उससे बात आएगी कि हम सॉर्टिंग कितने टाइप, सॉर्टिंग दो टाइप्स की होगी। एक तो होती है हमारी कंपैरिजन सॉर्टिंग, दूसरी होती है नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग। कंपैरिजन सॉर्टिंग में क्या होता है कि किन्हीं दो एलिमेंट्स को, किन्हीं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है ए और उसमें हमारे पास वैल्यू है 1। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट है बी और उसमें हमारे पास वैल्यू है 4। अब हम शॉर्टिंग में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि ए बड़ा है या छोटा है। ठीक है, ए और बी को कंपेयर कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, मतलब अपने एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। इसके बेस पे जो हम सॉर्टिंग करेंगे उसे हम कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग कहते हैं। जिसमें हम कंपैरिजन किए बिना सॉर्टिंग करते हैं उसे हम कहते हैं नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। ओके, अब कंपैरिजन में हमारे पास अलग अलग सॉर्टिंग्स आ जाती हैं, एल्गोरिदम्स आ जाती हैं। एल्गोरिदम क्या होती है, अलग तरीका होता है हमें किसी भी चीज़ को करने का, एक तरीका। ठीक है, अब एक बबल सॉर्ट आ गया, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्यूब सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट। ये हमारे अलग अलग कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आ गई। ठीक है, अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। और हम ये बाद में, अभी हम जिस सभी एल्गोरिदम भी सीखेंगे, पर अभी हम इस स्पेसिफिक वीडियो में हम सीखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में हम करते क्या हैं, तो हम सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, हमारे जो भी हमें एरे दिया हुआ है, मान लो एरे दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया है 1 2 4 9 और 0। ठीक है, ये हमारे एरे के एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या आते हैं, हम पहले अपना मिनिमम एलिमेंट फाउंड करते हैं और उसे हम आगे रिप्लेस करते जाते हैं और आगे वाले को पीछे शिफ्ट कर देंगे। ऐसे हम सॉर्ट करते जाएंगे और लास्ट में हमारा एरे हमारा सॉर्ट होके हमें रिटर्न हो जाता है। ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसेस है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला एलिमेंट देखेंगे, ढूंढेंगे और उसे हम उठा के आगे रख देंगे। फिर हम आगे फिर से जाएंगे अपने लूप के अंदर, वो दूसरा सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे, उसे उठा के आगे रख देंगे। ऐसे ही हम करते चलते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो मान लो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, कह रहे हैं कि 1 4 2 5 0। ठीक है, अब इसी एलिमेंट में मान लो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एरे है 1 4 2 5 और 0। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम अपना सबसे छोटा वाला एलिमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है हमारा 0। तो अब हम इससे क्या करेंगे, इसे हम उठा के फर्स्ट पोजीशन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इतना काम करना है हमें। क्या करना है, इसे हम फर्स्ट पोजीशन से रिप्लेस कर देंगे, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाएगा 0 4 2 5 और 1। ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज कर दिया हमें, इसे कहते हैं स्वापिंग। ठीक है,
ये हमने करी। अब हमारा एरे ऐसे हो गया। नेक्स्ट लूप में हम क्या करेंगे, पहले हमारा आई होता है यहाँ पे इंडेक्स, जो स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। और दूसरी टाइम हमारा आई होगा यहाँ पे। अब हम फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट सबसे आगे आ ही चुका है, अभी हमें नेक्स्ट वाला मिनिमम एलिमेंट दूसरी पोजीशन पे लाना है, जो दूसरी पोजीशन पे आएगा। अब इसके लिए हम पूरी लूप यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, और यहाँ पे देखो हमें ये वाला 1 मिल गया, जो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। इसे उठा के अब हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे लाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा, 0 1 2 5, और ये 4 है, ये स्वैप हो गए ना आपस में, तो 4 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हमारा आई कहाँ पे आ जाएगा, आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। आई हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, इतना हुआ। अब आई हमारा यहाँ पे आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम वापस से पूरे इसको लूप करेंगे और देखेंगे कि हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। और हमारा छोटा एलिमेंट तो पहले ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, कुछ भी स्वैप नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हम सीधा हमारा आई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमें ये तीसरी बात चौथी लूप में आ गया। अब हमारे आई यहाँ पे आ गए, तो अब हम क्या करें, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक लूप करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है। देखो 5 तो 4 से बड़ा है, इसका मतलब 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक्सचेंज होके, और हमारा क्या हो जाएगा, एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा, 0 1 2 4 और 5। अच्छा, इसके लिए हमें कितनी लूप्स चलनी पड़ी, एक लूप ये हमने यहाँ पे चली I1 के लिए, एक लूप ये थी, दूसरी लूप हमने यहाँ पे चली, तीसरी लूप हमने यहाँ पे चली, और चौथी लूप ये वाली जो हमने चली, ठीक है। ये हमारी चौथी लूप थी। मतलब हमारे कितने एलिमेंट थे, 5 एलिमेंट के लिए हमने कितनी बार आई में चला, हमने चला 4 बार, या कह सकते हैं n-1 टाइम, ठीक है। हमने कितनी बार चला है, हमने n-1 टाइम चला है, ओके। हम n-1 टाइम चले कितने को अरेंज करने के लिए, अपने 5 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। तो इसी तरह अगर हमें एरे कुछ और दिया होता, मान लो हम ना मान लेते हैं कुछ, क्योंकि देखो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो देखनी है। अब n एलिमेंट्स के लिए हमने कितने टाइम, n-1 टाइम चले, पर इसको अगर एल्गोरिदम की मदद से करेंगे तो वो कैसे होगा, ठीक है ना। इसी को अगर हमें करना था एल्गोरिदम की मदद से, तो वो कैसे होगा, यही है ना। 0, मैं अभी थोड़ा सा एलिमेंट अलग ले रहा हूँ, 0 1, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। कुछ ऐसे दिया होगा। मान लो ये हमारे 5 एलिमेंट हैं, जिनको हमें अभी इसी एल्गोरिदम की मदद से हम इसे सॉर्ट करने वाले हैं। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या किया, यहाँ पे आए। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, एक तो हमारा आई इंडेक्स चल रहा है, ये यहाँ तक का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो हमें फर्स्ट एलिमेंट पे रह रहे हैं जिससे, और दूसरा हम इसे पूरे को ट्रावर्स कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या फाइंड करने के लिए कि आई ये इससे छोटा मिनिमल एलिमेंट कौन सा है, इससे छोटा कोई और एलिमेंट है। वो किससे करें, दूसरी लूप से। तो यहाँ पे कितनी लूप लग रही है, यहाँ पे 2 लूप लग रही है, एक आई वाली लूप और एक यहाँ पे जो अंदर चल रही है, ठीक है, ये अंदर चल रही है। अब ये लूप किस तरह वर्क करेगी, देखो हम क्या कर लेंगे, जे को फाइंड करना, हमें इंडेक्स फाइंड कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, बाद में इसको स्वैप कर लेंगे, पूरे इसको लूप करने के बाद ही स्वैप करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो एलिमेंट हमारे जरूरी थोड़ी है यहीं पे रिप्लेस करते रहेंगे, यहाँ यहाँ रिप्लेस करते रहेंगे, तब तो हमारा मिनिमम एलिमेंट 2-3 बार रिप्लेस हो जाएगा। तो उसी के लिए हम एक ही बार उसे स्टेप को परफॉर्म क्या करेंगे, जे वाले लूप को खत्म होने के बाद हम उनको आपस में स्वैप करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम कोड की मदद से करेंगे, जिससे आपको सही से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसे कोड की मदद से सीखते हैं। तो कोड के लिए हमने अपना प्रोग्राम फाइल बनाई हुई है सिलेक्शन सॉर्ट डॉट cpp करके, और इसमें मैंने एक सिंपल कोड डाल के रखा है, जिसमें हमने एक एरे लिया हुआ है, ठीक है। और उसी एरो को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ है यहाँ पे इस प्रोग्राम में, ठीक है। अब अगर आप सॉर्टिंग सीखने आए हो तो मुझे पता है आपको बेसिक C++ तो आती है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट अभी हम कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी फर्स्ट लूप बनाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके चलेगी और कहाँ तक जाएगी, आई लेस देन n-1। n कितना है हमारा, यहाँ पे 5 है। n क्या होता है, हमारे एरे में कितने एलिमेंट है, एरे में हमारे कितने 5 एलिमेंट है, n-1 यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हमारा होगा 4, ठीक है। तो 4 ले लिया, और i प्लस प्लस
करते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर एक इनर लूप चलेगी, उसका क्या काम होगा? उसका काम होगा, देखो अगर हमारा आई मान लो 4 पे है तो उसका काम होगा इन सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करना कि क्या इनमें से कोई एलिमेंट 4 से छोटा तो नहीं है। ठीक है, ये काम करना है हमारा किस लूप का? जो अंदर वाली लूप होगी। ठीक है, तो मैं एक लाइन छोड़ के उसको लिख रहा हूँ, फॉर इंटीजर j इक्वल टू, ये कहाँ से लेके चलेगा? ये i प्लस वन से जाएगा, क्योंकि ये 3 2 6 1 को कर रहे हैं ना, उससे आगे वाले एलिमेंट्स को ही कर रहे हैं, तो i प्लस वन इंडेक्स से चलेगा। मतलब अगर i 0 इंडेक्स पे है तो हमारा j चलेगा 1th इंडेक्स से। ठीक है, तो j लेस देन कहाँ तक चलेगा? ये हमारा लास्ट तक ही चलेगा, लास्ट एलिमेंट तक। लेस देन 5 मतलब ये चलेगा एरे हमारी इंडेक्स में क्या होती है? 0 1 2 3 और 4, मतलब लेस देन 5 तक ही चलेगा। ओके, और जे को हम क्या करते जाएंगे? प्लस प्लस। ये हमारी सिंपल सी एक लूप बन गई जिससे हम इसको ट्रावर्स तो कर पा रहे हैं, अभी हम इसको ट्रावर्स कर पा रहे हैं। अब इसके अलावा अभी हम इसको रिप्लेस कैसे करने वाले हैं, ये सब कंसेप्ट आ गया। तो उसके लिए पहले हमें क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनानी है मिन करके। ठीक है, मिन या कुछ भी नाम दे सकते हो, टेम्परेरी नाम भी दे सकते हो। मिन इसलिए क्योंकि इसमें हम अपना मानने वाला जो हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा मिनिमम एलिमेंट है, कि हम फर्स्ट शुरू में तो हमें पता नहीं है कौन से मिनिमम एलिमेंट, तो हम क्या करें, जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट होगा उसी को मिनिमम मान लेंगे। मतलब क्या होगा, फर्स्ट लूप में हम ये 4 है इसी को मिनिमम मान लेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, मिनिमम इंडेक्स कौन सा, मिनिमम एलिमेंट कौन है? ARR ऑफ ith एलिमेंट है, उसे हम मिनिमम एलिमेंट मान रहे हैं। अब ऐसा क्यों, ith ही क्यों, सीधा 4 ही लिख लेते हैं ना, क्योंकि देखो नेक्स्ट टाइम हमारा i यहाँ पे होगा और हम हमारा j यहाँ से चलेगा 2 से, तो इसके लिए क्या होगा कि हम इसको मिनिमम मानेंगे, 3 को मिनिमम मानेंगे और 2 को हम क्या मानेंगे? अपना j एलिमेंट, जो j यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो इसी को कंपेयर करते चलेंगे कि क्या ये i से छोटा है। ठीक है, ओके, अब इतना हो गया। और इसके अलावा हम एक और चीज़ है, वो क्या, इस लूप में हम अब देखो अंदर वाले लूप में हम रिप्लेस तो करने नहीं वाले, तो हमें बाहर जाके, लूप के बाहर जाके तो हमारा सारा डेटा चला जाएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन से इंडेक्स पे एलिमेंट था जो छोटा था उससे? तो उसके लिए हम एक इंडेक्स बना रहे हैं, इंटीजर एलिमेंट ही बना रहे हैं, उसको क्या नाम दे रहे हैं? मिनिमम एलिमेंट। इंडेक्स भी हो सकती है, मिन इंडेक्स भी लिख सकते हैं, सिंपली IDX करके इंडेक्स मान लेते हैं। ठीक है, IDX इक्वल टू, अब इसे हम इनिशियली क्या मानेंगे, इसकी कोई तो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से तो हमें रिप्लेस करने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू हम अभी के लिए कुछ मानना चाहें तो मान सकते हैं, या नहीं माने? नहीं, हमें माननी तो पड़ेगी इसकी वैल्यू, क्योंकि कुछ तो रिप्लेस करना होगा ना। अगर रिप्लेस नहीं होगा तो क्या होगा? तो भाई वो ith ही एलिमेंट रहेगा। ठीक है ना, इंडेक्स को i ही मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लूप के अंदर है, अभी हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ जो हमारा AR ऑफ ith एलिमेंट है, अगर वो हमारा क्या हो जाता है, मिनिमम एलिमेंट है, अगर वो बड़ा है, किससे बड़ा है? हमारा ARR ऑफ jth एलिमेंट। जो j कौन सा एलिमेंट होगा? ये वाला, पहले ये होगा, फिर j जब ये हो जाएगा ये होगा। हर बार ये i वही रहेगा, क्योंकि i अभी हम अंदर वाले लूप में है तो i वही रहेगा। 4 को कंपेयर कर देते हैं, इन सभी के साथ कंपेयर करता चलेगा, तो इन सभी को कंपेयर करता चलेगा। क्या j i हमारा बड़ा तो नहीं है? तो अगर तो i हमारा छोटा रहा तो ये इस इफ के अंदर आएगा ही नहीं, तो बाहर से ही बाहर चल जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और अगर हमारा i हमारा बड़ा आ गया जैसे, तब हम क्या करना चाहते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट का जो इंडेक्स है उसको चेंज कर देंगे। उसको इंडेक्स मतलब जो IDX है, इसमें हम अपने j की वैल्यू डाल देंगे, हर बार अपडेट कर देंगे। मान लो अब इससे क्या होगा, देखो पहले हमारा j क्या है? 3 है। क्या i हमारा बड़ा, i हमारा 4 है ना अभी भी, ith एलिमेंट 4 है, क्या ये 3 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होएगा, IDX में वैल्यू आ गई क्या, ये वाली जो 3 पे है। ये इंडेक्स कौन सा है? इंडेक्स है ये 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे देखेगा, क्या हमारा जो 4 है वो बड़ा है इससे, तो हमारी j की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब ये की वैल्यू इस इंडेक्स वाली आ जाएगी। अब यहाँ पे चेक करेगा नहीं, और यहाँ पे फिर से देखेगा हाँ, तो ये वाली वैल्यू हमारी फाइनली jth इंडेक्स में आ जाएगी। ठीक है, तो यही इंडेक्स की वैल्यू, IDX की वैल्यू क्या हो जाएगी, IDX की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, 4 क्या मतलब, जो फोर्थ इंडेक्स है ना वो हमारी इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी। और जैसे हम लूप के बाहर आए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ARR
ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम क्या, उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, ए आर आर ऑफ आई डी एक्स इंडेक्स पे। आई डी एक्स में क्या है, वो जहाँ पे जे सबसे छोटा था, मिनिमम एलिमेंट के जो इंडेक्स था वो हमारे पास आ गया है। और अभी हम ए आर ऑफ आई में तो वो डाल दिया, पर ए आर ऑफ जे वाले एलिमेंट पे तो अभी वही रहा, तो उसको रिप्लेस करेंगे, उस पे क्या करेंगे, ए आर ऑफ जे की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे आई डी एक्स इंडेक्स, वही वाले इंडेक्स पे क्या, यहाँ पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे जो मिन में हमने वैल्यू रखी थी। मिन में हमने रखी थी ना, मिन में हमने स्टोर की थी, किसकी वैल्यू हमने मिन में स्टोर की थी, मिन में हमने स्टोर की थी ए आर एफ आई की वैल्यू शुरू में ही, और ये अभी तक इसी में है, ठीक है। और इसमें ये वैल्यू आ जाएगी, और नेक्स्ट टाइम हमारी जैसे लूप आएगी तो हमारा क्या होगा, आई हमारा हो जाएगा 1 और वो 3 से शुरू होगा, और जे हमारा यहाँ से शुरू होगा। ओके, तो ऐसे ही ये लूप हर बार चलती रहेगी और ये रिप्लेसमेंट होती रहेगी। तो चलिए अभी हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये सॉर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे इसने रिजल्ट दे दिया है 1 2 3 4 और 6। देखिए पूरा सॉर्टेड एरे हमारे पास आ चुका है। इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, सिंपली लूप उल्टी लगनी थी और हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। इसको प्लीज़ आप खुद एक बार ट्राई कीजिए कि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते तो वो कैसे होता। सिंपली लूप उल्टी लगनी है, एक बार ट्राई तो कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा सिलेक्शन सॉर्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।